मेरे को आज यहाँ आके बहुत खुशी है। मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से बहुत लंबा एसोसिएशन रहा एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर और मेरा बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई फील प्राउड ऑफ माय एसोसिएशन विद द प्रोफेशन इंस्टीट्यूट। और मुझे लगता है आप सब लोगों को भी उसी तरह यू फील प्राउड ऑफ दिस एसोसिएशन विद द योर प्रोफेशन। ओके, अर्चना जी, प्रीति जी ने बहुत ही बढ़िया, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और वी हैव अ पॉलिटिकल फिगर इन द मेकिंग, सुरेश पांडे जी, देवेंद्र जी ने, हमारे बर्मन साहब ने। वी हैड अ वेरी गुड डेलिब्रेशन, आई थिंक इट वाज अ क्वालिटी डेलिब्रेशन। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अभी बेस्ट इज येट टू कम व्हेन वी हियर मनीष जी, आवर लीडर इन द इंस्टीट्यूट। साथियों, मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। माय एसोसिएशन विद द बिजनेस, प्रोफेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, all things, I would like to share some of my experiences। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह के इंस्टीट्यूट में हमने शुरू में यहाँ पे एक अपना संकल्प, वो जो एंथम गाया था, तो मेरे साथ एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, मैं इतनी जगह घूम रहा हूं, मैंने देखा है कि इंडिया में अब एस्पिरेशंस, इट हैज बिकम एन एस्पिरेशनल इंडिया। पीपल वांट डेवलपमेंट, people want good life, people want governance, people make political people accountable, they want them to be accountable। ये बिल्कुल चेंज हो गया एक परसेप्शन पिछले 8-9 साल में। the accountability from the political class, the aspiration of the people have changed the sentiment and narration of the country। और ये केवल भारत में ही नहीं हुआ, भारत के बारे में मैं बाहर भी कई कंट्रीज में पार्टी की और गवर्नमेंट की तरफ से जाऊं, बाहर के कई कंट्रीज में भी इंडिया का परसेप्शन है सडनली चेंज। कुछ चीजें बर्मन जी ने बताया और भी सब लोगों ने आपसे बताई होगी। द परसेप्शन अबाउट इंडिया, द नरेशन अबाउट इंडिया, द फ्यूचर, हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया हैज चेंज इन 9 to 10 years, इन पास्ट 9 to 10 years अंडर मोदी जी। एंड देन अभी मैं कल ही राजस्थान से आ रहा हूं, ही स्टिल सेज मोदी गारंटी। एक एक चीज को वो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं एक एक घर में जल, नल के द्वारा जल दे दूंगा, एक एक घर में प्रधानमंत्री आवास योजना को हम दे देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से, और भारत को, जब भारत के बारे में वो बोल रहे हैं, तो भारत में वो बोल रहे हैं कि 2047 में जब भारत 100 वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो जाएंगे, उस समय इस अमृत काल के अंदर भारत को विश्व गुरु के स्थान पे हम सब लेके जाएंगे। और वह केवल मोदी जी नहीं लेके जाएंगे, हमें एक कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं ले जाएगी। यह यहाँ का पूरा सामूहिक संकल्प, कलेक्टिव विल पावर और कलेक्टिव एफर्ट से हम इस अमृत काल में भारत को विश्व गुरु के स्थान पे ले जाएंगे। यह मैं आपको बेसिक चीज एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं एक चीजें ये भी बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट का अपने आप में प्राइड है। ये है, हमने देखा है कि ये कॉर्पोरेट सिटीजन इकोनॉमी की बहुत बड़ी रोल है। अगर भारत को विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचना है 2047 में, तो उसके लिए इकोनॉमिक सुपर पावर बनना जरूरी है। आज विश्व भारत की तरफ इसलिए देख रहा है कि उसको लगता है कि आने वाले 1-2 दशकों में, इन 2-3 डिकेड्स, economic activity will be shifting to India and they want to participate in it। And at the party and the government, we understand that if we want to achieve a global status of leadership in 2047 in this Amrit, we have to become an economic power before that। That's very important। और उसमें कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का, प्रोफेशंस का, सारे प्रोफेशनल्स का, बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्रीज का, फाइनेंस प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और मुझे लगता है कि जब अमृत काल की हम बात कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय, ऐसे समय में, ऐसी जगह पे हम भाग्य के द्वारा या समय के चक्र के अनुसार उस समय है कि जब
भारत का गोल्डन पीरियड, अमृत काल हमारे 25 साल के रूप में आने वाला है, उसमें हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसे किसी भी देश के इतिहास में ऐसे गोल्डन पीरियड रेयरली आते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखना पड़े। हिस्ट्री में ऐसे गोल्डन पीरियड रेयरली आते हैं और वी शुड नॉट मिस दिस चांस। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से हम सबको समझ के रखना चाहिए कि हमें ये गोल्डन पीरियड अपॉर्चुनिटीज आती हैं जीवन में, बट उन अपॉर्चुनिटीज को अगर हम ऑन ग्राउंड नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। ये बात भी हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। उसमें कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है। विमेन एम्पावरमेंट का भी मैंने देखा, कॉर्पोरेट सिटीजन्स को बनाने का काम देखा किस तरह से। और इंस्टीट्यूट का तो इतना सौभाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आए, प्रेसिडेंट हमारे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आए, फाइनेंस मिनिस्टर आए, गवर्नर आए, और आज यूपी की ये कॉन्फ्रेंस है। तो मैं और कुछ थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगा। अगर ये गोल्डन पीरियड अपॉर्चुनिटीज आई है, ये काफी लंबे समय के बाद आई है। एक समय था जब भारत हर फील्ड में, हमने 1000 साल की गुलामी देखी, स्वतंत्रता के 75 साल के स्वतंत्रता के पहले हमने 1000 साल की देश में गुलामी देखी। उसके पहले भारत ग्लोबल ट्रेड बिजनेस कम्युनिटी का मोर देन 26% ग्लोबल ट्रेड का जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था, एक समय था। और उस समय भारत में आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, सब में हम ग्लोबल लीडरशिप थे। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद 1000 साल का ऐसा कालखंड आया कि हम गुलामी में हो गए, और वह घट के 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो मात्र 2% ग्लोबल ट्रेड के सामने हम कंट्रीब्यूट करते थे। और उसके कारण गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब चीजों से हमारे देश में एक मुसीबत का कालखंड आया। और आज 75 वर्ष बाद फिर से ऐसा मौका आया है कि जब इकोनॉमिक्स को हम भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह बात बहुत अच्छी तरह से हमारे ध्यान में है, मैं आपके सामने भी अंडरलाइन करके रखना चाहता हूं। एक बात और जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कई लोग नैरेटिव चलते थे कि पॉलिटिक्स में नैरेटिव, परसेप्शन, सब तरीके चलते हैं, काउंटर, एक दूसरे की खींचातानी होती है, सब तरह की बात होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जो करेंट गवर्नमेंट है, वी कंसिडर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज एज पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। वी आर राइट टू सेंटर पार्टी। हमारी आइडियोलॉजी कहती है कि द साइज ऑफ द केक, 2019 में जब पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी जीते थे सेकेंड टाइम, तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था, साइज ऑफ द केक डज मैटर। क्योंकि मैं इकोनॉमिक अफेयर देखता हूं, वी अंडरस्टैंड दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज यूजलेस एंड खोखला हो जाता है अगर आपके पास वेल्थ रिसोर्सेज उसको फुलफिल करने के लिए नहीं है। तो इकोनॉमी, बिजनेस, इन सबको हम पार्टनर मानते हैं। दिस इज आवर आइडियोलॉजी एंड वी आर नॉट शाई ऑफ दिस थिंग। लोग कोई कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म ने देश को बर्बाद, काफी प्रॉब्लम किया। मैं मानता हूं कि नेक्सस करप्शन वगैरह का हुआ था, और मैं तो कंपनी सेक्रेटरीज को एक वॉचडॉग भी मानता हूं। मैं तो कहता था जब जन लोकपाल बिल की बातें होती थी कि प्रोफेशन, सीए, सीएस, they are the watchdog of corporate world. They are the लोकपाल of the corporate world, जो देखते हैं कि corporate world में करप्शन वगैरह। हमने इंस्टीट्यूट में, when I was in the governing council, we wrote one bill where whistleblower protection act के अंदर voluntary code for corruption in the corporate sector, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद ने रिलीज किया था। तो यह चीज हमारे ध्यान में भी रहनी चाहिए। यह बात भी मैं आपके सामने अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आवर कवर्ड आइडियोलॉजी कंसिडर्स बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्रीज एज पार्टनर्स इन द नेशन बिल्डिंग। इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। These institutions, professions, all industry people, business community are important for the country. They are participant in the nation building. यह बात बहुत अच्छी तरह, at times I go to this extent कि उसके पहले 2014 के पहले भी हमने कुछ पीरियड में देखा जिसको मैं ये भी कहता हूं कि सोशलिज्म के नाम से क्रोनी सोशलिज्म ने भी इस देश को
बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया, जहां पे जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे भ्रष्टाचार, लीकेजेस, टैक्स कलेक्शन, सब तरीके से एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया था कि जिसने भी देश का बड़ा नुकसान किया। उसको सेट करते हुए, उसको चेंज करते हुए वी आर मूविंग अहेड। और एक बात मैं और आपके सामने कहना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था, 13 जून को मैंने बीजेपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेंट्रल ऑफिस में। मैंने कहा था कि जो यह बात को प्रधानमंत्री भी कहते हैं कई बार कि इंडिया इज नॉट ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, बट इट विल प्रोपेल एंड कैटलाइज द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड आने वाले समय में, विथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, with the fastest growing economy, with highest attraction of FDI, with global bilateral trade agreements, FTA. If you look into the global platforms, whether it is G20 or World Economic Forum or Quad or various other multilateral forums, India's leadership and India's as a country is being respected. तो यह बात भी बहुत जरूरी हमारे सामने ध्यान में रखनी है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया इज नॉट ओनली लुकिंग फॉर ग्रोथ फॉर इट्स ओन कंट्री, बट इज ऑल्सो कैपेबल एंड पोटेंशियल टू कैटलाइज एंड चैनलाइज द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं। और आज का टॉप मुझे जो कॉन्फ्रेंस की बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए लगती है, जिसके लिए मैं आने के लिए भी बहुत सहज रूप से स्वीकार भी किया। मैं कल ही राजस्थान से आया और कल ही मुझे तेलंगाना जाना है, कि उत्तर प्रदेश हैज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब की इकोनॉमी को मैंने देखा है, ये बहुत अच्छा प्रोपेल किया। इवन साउथ के हैदराबाद, तेलंगाना, ये जो बेंगलोर, कर्नाटक, ये सब ने बहुत अच्छी इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रोपेल किया इंडिया की। लेकिन दे हैव रीच्ड अ लेवल कि वहां पे सैचुरेशन की सिचुएशन आ गई है। वो सस्टेन करेंगे, आई एग्री विद दैट, बट वो इंडिया की ग्रोथ प्रोपेल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कंपैरेटिवली कम होगा। और उसमें उत्तर प्रदेश आज 8% की जीडीपी में, नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। योगी जी ने यह चीज को अपने एम में रखा हुआ है कि बाय 2027 वी विल इंक्रीज आवर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल जीडीपी टू ऑलमोस्ट 20%, 1/5, 1 ट्रिलियन। तो यह जो पोटेंशियल है यूपी में, वो बहुत बड़ा है टू प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का है, वो उत्तर प्रदेश का इंडिया को कैटलाइज करेगा और इंडिया की ग्रोथ वर्ल्ड को करेगी, वो आगे की बात है। बट हमारे लिए व्यक्तिगत हमको क्या मिला, तो हमारे लिए ये बात है कि उत्तर प्रदेश इंडिया की ग्लोबल इंडिया की इकोनॉमी को प्रोपेल करेगा। क्योंकि जैसे प्रीति जी ने भी बताया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, लॉ एंड ऑर्डर ही प्रॉब्लम था उत्तर प्रदेश। लेकिन 2017 में बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश आता था, आज सेकंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड लेवल पे है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी, जिस तरह से गवर्नमेंट गवर्नेंस के अंदर जो उद्योग मित्र पोर्टल बने हैं, जिस तरह से काम ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो यह सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भी ग्रोथ को प्रोपेल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों को इस सारी चीजों को आगे लेके जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है एज ए प्रोफेशन, एज ए कंट्रीमैन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग नेशन या एस्पिरेशनल इंडिया वाली बात को, इस एस्पिरेशन को अगर हमने पूरा नहीं किया, देश के लोगों को साथ लेके नहीं चले, इंक्लूसिव अंत्योदय की जब हम बात करते हैं, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं, लेकिन इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट बात मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि माय एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स फॉर 20 इयर्स है। देखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट प्रोफेशनल लोगों का, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री का बहुत जरूरी है। आज मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं, चाहे वेदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी है, चाहे जो ई कॉमर्स पॉलिसी बननी है, चाहे लॉजिस्टिक पॉलिसी बन रही है, सेवरल पॉलिसी, आत्मनिर्भर पैकेज, बजट, ये सब इतने सारे PLI, इतने स्कीम्स आ रहे हैं, ये सारे जो रिटेल ट्रेड पॉलिसी आ रही है, इन सब पॉलिसीज में
एक तरीके का बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, पॉलिटिकल क्लास में कई बार इसकी कैपेसिटी कम होती है, और मुझे लगता है कि प्रोफेशन, या हम लोग कई बार सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारा क्या लेना देना। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जब एवरी पॉलिसी इम्पैक्ट्स आवर लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ, आवर प्रोफेशन, आवर प्रोग्रेस एक्सेट्रा, तो हमारा पॉलिसी इंटरवेंशन में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। उसमें जागरूकता के साथ काम करना चाहिए, और हम लोग ग्लोबल यानी लीडरशिप इसमें लेनी भी चाहिए। एंड उसमें यह भी जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्ट ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आए, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में ना भी आए, बट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह से भी, वी शुड नॉट इग्नोर दिस। अदरवाइज पॉलिसीज वगैरह ऐसी बन जाती हैं कि बाद में हम लेटर ऑन कहते हैं कि अरे ये पॉलिसी ऐसी बन गई, जब और इसमें तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो तब तक गवर्नमेंट अपनी पोजीशन ले चुकी होती है, अपना माइंडसेट कर चुकी होती है, तो वो फिर रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने देखा जीएसटी लागू हुआ और भी चीजें आती है, तो हमारा इंटरवेंशन पहले ही होना चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट प्रोफेशनल लोगों को करना चाहिए, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी तरह से। जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शन ही लड़ें, आप कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए, उसमें आइए। सो एज ए प्रोफेशनल ब्रदर, I welcome and I would definitely, I have been working in this area, जो भी प्रोफेशनल लोग, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिस भी तरह से, उनको I will definitely support, give them a hand holding, and it is an important aspect of current situation, ये चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट बात जो कहना चाहता हूं, 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल फोर्सेस, एक तरफ तो पॉजिटिव इकोसिस्टम और फोर्सेस चल रहे हैं, एक तरफ एक नेगेटिव इकोसिस्टम भी ग्लोबल लेवल पे, विच डजंट वांट टू सी इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, इंडिया टू प्रोग्रेस लाइक दिस, दे वांट टू कीप इट एट अ मार्जिनलाइज्ड सिस्टम। इसमें ग्लोबल फोर्सेस भी, एंटी इंडिया फोर्सेस भी पूरी एक्टिवली काम कर रहे हैं, करेंगे, और वो नरेशन, परसेप्शन, रॉन्ग इश्यूज को लाके उठा के करना चाहते हैं। उसमें हम लोगों को जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, पढ़े लिखे क्लास है, उन लोगों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। और यह जो चीजें मैंने अमृतकाल, ग्लोबल लीडरशिप ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सुपर पावर, यह जो एजम्पशन, कई लोग ये नरेशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हैज कम इनटू ऑटो मोड और ऑटोमेटिकली इंडिया विल प्रोग्रेस, इंडियाज ग्रोथ विल कम आउट ऑटोमेटिकली, हम कुछ करें या ना करें। यह गलत है। 2008 में भी सिमिलर सिचुएशन थी, बट द लीडरशिप उस समय उस तरह से नहीं कर पाई। तो 2008 में भी हम बहुत अच्छे, अगर पैरामीटर 2008 के देखेंगे पहले, तो उसके बहुत अच्छे पैरामीटर्स थे, लेकिन उसके बाद हमने भी लॉस्ट दैट, और हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में 2014 में आ गए थे। तो ये अंडरलाइन एजम्पशन है ग्लोबली हम सबके कि दिस विल नॉट कम ऑटोमेटिकली। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर एट द सेंटर एंड द स्टेट and strong participation from the people. Otherwise, every gain or every leadership we may miss the opportunities. तो मुझे आज यह आपके सामने कहना था। I am very thankful for the organizers for giving me this opportunity, and I take this opportunity to underline that सामूहिक संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे तो भारत जो अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस 25 साल के लिए हमारे सामने आई है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। एंड इट इज आवर रिक्वायरमेंट एंड पार्टिसिपेशन एंड आवर विल पावर दैट वी विल अचीव दिस। थैंक यू वेरी मच। 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा।